दोस्तों, एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, हर कोई हैरान रह गया। अब सोशल मीडिया पर यही सवाल चर्चा में है कि क्या वाकई पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से एक हो गए हैं? क्या दोनों एक बार फिर साथ नजर आएंगे? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं और लोग जानना चाहते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि पिछले करीब 4 सालों से दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। दोनों ने काफी पहले एक दूसरे से अलग होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक साथ रहने की अनुमति दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पवन सिंह इस फैसले को मानते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले चुनाव के दौरान। दोस्तों नमस्कार, पवन सिंह और ज्योति सिंह पे नया अपडेट आया है। आप लोग की पूरी वीडियो दिखाता हूँ, आपको बाद में मिलते हैं। पिछले करीब 4 सालों से दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। दोनों ने काफी पहले एक दूसरे से अलग होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक साथ रहने की अनुमति दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पवन सिंह इस फैसले को मानते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले चुनाव के दौरान पवन सिंह ने साफ तौर पर ज्योति सिंह को साथ रखने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि इतनी बेइज्जती के बाद अब वो ज्योति सिंह को नहीं अपनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह कोर्ट के फैसले का पालन करते हैं या नहीं। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि दोनों की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उनके 40वें जन्मदिन की पार्टी से एक महिला के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद से ही दोनों की नजदीकियों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि पवन सिंह ने चुपचाप तीसरी शादी कर ली है। अब इन तमाम अफवाहों पर पवन सिंह ने खुद सामने आकर सफाई दी है। तीसरी शादी की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, इसके पहले वाली खबर आपको याद नहीं है क्या? 5 जनवरी से पहले तो शादी के कार्ड तक छप चुके थे। हमारे करोड़ों अरबों फैंस हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कार्ड तक छपवा दिए थे। शादी का वेन्यू भी तय कर दिया गया था कि मुंबई में शादी होगी, लेकिन इन सब बातों की जानकारी खुद पवन सिंह को ही नहीं थी। आपको बता दें कि पवन सिंह की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि ज्योति सिंह के साथ उनका रिश्ता भी काफी विवादों में रहा और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया लंबे समय तक चली। कुछ समय पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह को फिर से साथ देखा गया था, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर पवन सिंह की तीसरी शादी की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पवन सिंह ने साफ कहा कि जब भी वो किसी जगह जाते हैं या किसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लोग उसे उनकी शादी से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि बिना सच्चाई जाने लोग अपने मन से कहानियां बना लेते हैं। कार्ड छप गया वाली बात उन्होंने सिर्फ उन लोगों को चुप कराने के लिए कही थी जो बेवजह की बातें फैलाते हैं। उनका साफ इशारा था कि अगर कभी उनकी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा फैसला होगा तो वो खुद अपने फैंस को इसकी जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से आए हालिया फैसले में यह कहा गया है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे। अब आगे देखना यह होगा कि दोनों की जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो मामला देखे आप लोग ने, इसमें मतलब कि कोर्ट से जो आदेश आया है, कोर्ट से ये आदेश आया है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को जब तक डिवोर्स नहीं होता है, हालांकि दोनों ने डिवोर्स अपना फाइल कर रखे हैं। ज्योति सिंह मतलब कि जो इसमें अपना कुछ अड़चन मतलब कि जो उसको जो कहना है कि हमको जो भी पैसे हैं वगैरह उनके चक्कर में, हालांकि ज्योति सिंह तो डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती है। लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें ये बताया गया है कि जब तक डिवोर्स नहीं होता है आप दोनों साथ में पति पत्नी की तरह रह सकते हो, क्योंकि आप दोनों लीगल पत्नी पत्नी हो और शादी तो हुआ ही है। और कोर्ट इसलिए कहा है कि हो सके साथ में रहने के बाद में इन लोगों को जो मतलब कि जो दिल का जो है करीब होने के पास में हो सके एक दूसरे के प्रति अपना नज़रिया बदल जाए, तो डिवोर्स लेने से दोनों रुक जाए, इन दोनों का ज़िंदगी जो है
फिर दाम्पत्य जीवन अच्छा से चले, इसीलिए कोर्ट का ये फैसला था कि मतलब कि जो आप दोनों साथ रहिए। आप ये भी देखे भी थे कि कुछ दिन पहले जब काराकाट के चुनाव था तो पवन सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उसमें ज्योति सिंह भी पहुंची थी और बहुत दिन तक रही थी, साथ में भी रही थी। पति पत्नी का उसमें रिलेशन संबंध सब कुछ था। और उसके बाद में फिर मतलब कि धीरे धीरे वहाँ पे माता पिता सब अच्छे तरीके से चल रहा था। उम्मीद तो लग रहा था कि उस समय दोनों एक हो जाएंगे और डिवोर्स वाला मामला है वो टल जाएगा। बस पवन सिंह के हाँ करने भर देरी है। लेकिन उसके बाद में कुछ दिन बाद में वहाँ तक तो ठीक रहा। कुछ दिन बाद में जब लखनऊ में ज्योति सिंह गई पवन सिंह से मिलने, तो जो वहाँ विवाद हुआ था आप लोग ने देखा था वीडियो। ज्योति सिंह किस तरीके से ज्योति सिंह को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और ज्योति सिंह अपना मतलब कि सोशल मीडिया से जो वीडियो शेयर करती है कि हमको यहाँ पे परेशान किया जाता है, पवन सिंह हमसे बातचीत करना नहीं चाह रहे थे। तो बहुत सारा वहाँ पे जब बातचीत हुआ उसके बाद में ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर बहुत सारा बयान भी दी पवन सिंह के खिलाफ। तो दोनों का उस समय से करवाहट चेंज हुआ। हालांकि ये जो बात था पति पत्नी का, ज्योति सिंह को उस समय मतलब कि सोशल मीडिया पे ना आके पवन सिंह से लीगली फेस टू फेस बात करना चाहिए था। क्योंकि किसी के भी इज्जत अगर जो छालोगे तो कोई इंसान बर्दाश्त करने वाला तो है नहीं, खास करके पवन सिंह जैसा आदमी अकड़ू। क्योंकि इसमें अकड़ इतना है कि अकड़ के दम पे ये किसी को पहचानने वाले में से नहीं है। इनके अब रिश्तेदारों में आप लोग को पता होगा तो इनकी माँ के सिवा परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इनको साथ देता है। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ये नशे के शिकार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी में भी टिक पाएंगे। खैर जो हो, आप लोग ने देखा था कुछ दिन पहले महिमा चौधरी के साथ में जिस तरीके से अपना बर्थडे में 40वां बर्थडे मना रहे थे। उसमें देखिए कोई बोलने से ना कतराता है, वो नहीं बोलता है डायरेक्ट। मैं तो आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ कि पवन सिंह को कितने बार खेसारी लाल ने नहीं सबने बोला है नशे में रहते हैं, नशेड़ी है, ये फलाना ठिकाना, बहुत सारा बात बोला है। आप लोग ने देखा होगा बहुत सारा वीडियो पवन सिंह के। तो नशे के मामले में पवन सिंह दूर नहीं है। एक बार अक्षरा सिंह भी शिकायत लगा रही थी कि पवन सिंह पी के एयरपोर्ट पे ही मतलब लुढ़क गए थे, अक्षरा सिंह संभाल रही थी, गार्ड से भिड़ गए थे। तो इसका ऐसा बहुत सारा शिकायत आता है। अभी कुछ दिन पहले गुंजन सिंह के पार्टी में देखिए वहाँ पे भी मतलब कि नशे में थे। लाल पानी का कहते हैं ना, लाल पानी का इन पे असर कम है, इन पे ना वो वाली जो मतलब कि स्टारडम का नशा ज़्यादा है। और जब मतलब कि इसको कदर नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो ज़्यादा दिन आपके पास में टिकने वाला में से नहीं है। क्योंकि धरती पे ना अभिमान किसी का नहीं रहा है और तुम किस खेत के हो। चलो खोए दोस्त, आप लोग को जो भी मन में होगा अपना वीडियो दीजिएगा। पवन सिंह ज्योति सिंह का जो अपडेट था आप लोग को ने सुना दिया। और पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक होंगे या नहीं होंगे भविष्य में, ये आप लोग के ऊपर है और पवन सिंह के ऊपर है। पवन सिंह चाह ले, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनकी माँ ने भी मतलब गुंजन सिंह के बर्थडे में क्या बोली कि जे हमको बेटा के बहुत तकलीफ है, छुटकारा दिलवा दो। इस बात से आपको क्या लगता है इसका फैमिली, पवन सिंह का फैमिली और पवन सिंह के जो माता पिता हैं जो ज्योति सिंह के इतनी आसानी से अपना लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग के क्या राय है? अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखेगा इसी धमाकेदार वीडियो के साथ।